राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हरतालिका तीज पूजा की चौकी का हम विसर्जन कब और कैसे करेंगे। हरतालिका तीज व्रत की पूजा का विसर्जन अगर सही समय पर नहीं होता है तब भी हमारा व्रत पूर्ण नहीं होता। तीज व्रत में हरतालिका तीज व्रत में विसर्जन का बहुत ज़्यादा महत्व है फ्रेंड्स। तो घर पर विसर्जन कैसे करेंगे? अगर आसपास गंगा नदी नहीं है तो विसर्जन घर पर कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो देखिए, हाथ जोड़कर हम क्षमा याचना कर लीजिए कि अगर हमारी पूजा में कोई कमी या गलती हो गई तो भगवान महादेव माता पार्वती हमें माफ़ कर देना। उसके बाद में हमारी जो भी मनोकामना इच्छा है वह भी भगवान महादेव माता पार्वती से कह दे देंगे। मनोकामना हम हमारी भगवान से कह देंगे। उसके बाद सबसे पहले जो है ना, पूजा की चौकी को हम थोड़ा सा आप हिला लीजिए इस प्रकार कि अब हमें विसर्जन करना है। तो देखिए, पूजा की चौकी का विसर्जन आप अगले दिन कीजिएगा, इसलिए कि विसर्जन करने के बाद व्रत खोला जाता है। तो पूजा में जो प्रसाद वगैरह चढ़ाए थे वह सब प्रसाद उठा लीजिएगा। और प्रसाद देखिए बांट कर खाया जाता है। तो आप प्रसाद आप आस पड़ोस में जितने भी आपकी जान पहचान वाले हो सबको आप प्रसाद बांट सकते हैं। तो प्रसाद उठा लीजिए और सारा प्रसाद और किताब जो कथा की पुस्तक है उसे आप रख लीजिएगा। वापस लाल कपड़े या फिर पीले कपड़े में लपेटकर पढ़ने के लिए अगले साल के लिए रख देना। इसलिए कि हर साल ज़रूरत पड़ेगी कथा की पुस्तक का, तो आप रख लीजिए। चना भी जो पूजा में आपने चढ़ाए थे वह भी आप प्रसाद के साथ सभी को वितरित कर देना। वह भी आप प्रसाद के साथ थोड़ा थोड़ा डालकर मिलाकर बांट दीजिए। तो हरतालिका तीज व्रत की जो पूजा की चौकी है ना फ्रेंड्स, वो अगले दिन उठाई जाती है। अगले दिन उठाने के बाद विसर्जन करने के बाद ही जो व्रत जो है खोला जाता है। तो दीपक अगर धातु का आपने इस्तेमाल किया है तो उसे आप साफ करके फिर से आप इस्तेमाल कर लीजिए, या फिर मिट्टी का आपने लिया तो उसका विसर्जन कर दीजिएगा। पूजा जो है आप धातु का बर्तन रखे हो तो वह सब आप फिर से साफ करके पूजा में इस्तेमाल कर सकते। और सुहाग की सामग्री का क्या करना है, शादी दौरा है फिर से आपस से अच्छे से कपड़े में लपेट कर बांध कर आप रख लीजिएगा ठीक से। आप ध्यान दीजिए कि मेरे जो सिंदूरा उसमें कलावा बंधा हुआ है, तो खाली मतलब कलावा भी कम से कम बांध के रखना चाहिए। और सुहाग की सामग्री देखिए, सुहाग की सामग्री में माता का चढ़ाया हुआ सुहाग की सामग्री, तो इसे आप जो है ना कुछ सुहाग की सामग्री इस्तेमाल कर सकते। और जो है ना कुछ दान जरूर से ज़रूर कीजिएगा, इसलिए कि सुहाग की सामग्री का हरतालिका तीज पर दान करने का बहुत ज़्यादा महत्व है। सुहाग की सामग्री का दान करने से सुहाग और बढ़ता है, इसीलिए हमें सुहाग की सामग्री का भी हरतालिका तीज व्रत पे दान करना है। बाद में हमने माता गौरा को, माता पार्वती को हमने जो चुनरी अर्पित की थी उस चुनरी का भी हम दान कर देंगे। उसके बाद में अब हमने शिव परिवार, गणेश जी भगवान, माता पार्वती और गौरा माता की जो मिट्टी की प्रतिमा बनाई थी उनका विसर्जन करेंगे। तो मैंने एक भगोने में शुद्ध जल ले लिया और उसमें गंगा जल मिला लिया है। तो यह गंगा जल वाला शुद्ध जल बन गया है। अब इसमें हम जो भगवान गणेश जी, भगवान माता गौरा और भगवान महादेव की जो मिट्टी का स्वरूप बनाया था उनका विसर्जन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम गणेश जी भगवान का विसर्जन करेंगे। तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय आप नम मंत्र का उच्चारण करते हुए सभी का विसर्जन करना। उसके बाद में माता गौरा का विसर्जन कर देंगे। तो आप अपने दोनों हाथों से धीरे धीरे माता गौरा का भी विसर्जन कर देना। उसके बाद में हम भगवान महादेव का विसर्जन करेंगे। तो आप महादेव के शिवलिंग का मुख अपनी तरफ रख के विसर्जन करना। और अब विसर्जन करते हुए शिवलिंग के अशोक सुंदरी का आपके सम्मुख होना चाहिए, आपके सामने, और आप अपनी मनोकामना बोलते हुए भगवान महादेव का भी विसर्जन कर देना। और माता पार्वती से भी आप कहना कि माँ आपकी तरह ही आप हमें अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद देना। इस प्रकार हमने जो मिट्टी का गणेश जी भगवान, माता गौरा और भगवान महादेव का स्वरूप बनाया था उनका विसर्जन कर देंगे घर पे आसान तरीके से। उसके बाद में गणेश जी भगवान को हमने जो फूल, पुष्प, दुर्वा ये सभी अर्पित किए थे
उन सभी का भी धीरे धीरे विसर्जन कर देंगे। और आप पूरे समय के बीच में ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए अब धीरे धीरे विसर्जन करना। आपने जो गणेश जी भगवान महादेव को जनेऊ अर्पित की थी, आप चाहे तो उनका विसर्जन भी साथ कर सकते हैं, नहीं से आप किसी को ब्राह्मण को दान भी दे सकते। उसके बाद में जो हमने भगवान की दक्षिणा चढ़ाई थी, उसको सुहाग की सामग्री के साथ हम दान कर देंगे। तो उस दक्षिणा को हम सुहाग की सामग्रियों के साथ ही दान कर देंगे। उसके बाद में जो भगवान शिव के जो हमने धतूरे के फूल पुष्प और जो भी चढ़ाए थे, उन सभी का भी उस पर विसर्जन कर देंगे। और आपने जो दीपक धातु का रखा है तो उसे आप साफ़ करके फिर से में इस्तेमाल कर लेना। अगर आपने मिट्टी का यूज़ में लिया है तो उसका भी विसर्जन कर देंगे। उसके बाद में जो शिव प्रतिमा है उस पर छींटे लगाकर हम उसका भी विसर्जन कर देंगे और उसे अपने मंदिर में फिर से विराजमान कर देंगे। और भगवान महादेव और माता पार्वती को जो हमने कलावा रूपी वस्त्र पहनाया था, उसको अपने पति के हाथ में बांधकर रक्षा सूत्र बना देंगे। आपके पति के हाथ में बांध देना, जिससे आपको आपके पति को भगवान महादेव का आशीर्वाद मिल जाए। इस प्रकार जो भी हमने चौकी पर फूल पुष्प रखे थे, उन सभी का भी हम विसर्जन कर देंगे। उसके बाद में जो हमने कलश स्थापना की थी, कलश स्थापना में जो नारियल रखा था, उसे आप अगली हरतालिका तीज व्रत तक लाल कपड़े में लपेट कर रख सकते हो, या आप उसका भी इसी जल में विसर्जन भी कर सकते हो। ये जो हमने जल का लोटा लिया, उस जल के लोटे को आप अपने पूरे घर में छिड़क देना, सिर्फ टॉयलेट बाथरूम में नहीं छिड़कना है। ये शुद्ध जल बन गया है, जो भगवान का अच्छा आशीर्वाद हो गया है। उसके बाद में हमने चौकी पे जो अक्षत से अष्टकमल बनाया था, वह सभी चावल इकट्ठे कर लेंगे। उन चावल में और चावल मिक्स करके आप किसी ब्राह्मण को दान भी दे सकते हो, या आप ये चावल चिड़िया को खाने के लिए भी डाल सकते हो। तो इस प्रकार हम उसके बाद में ये लाल जो वस्त्र बिछाया था, उसे आप उठा के रख सकते हो। इस प्रकार हम सरल तरीके से घर पे भी हरतालिका तीज व्रत में भगवान महादेव माता पार्वती के स्वरूप को बनाकर उनका विसर्जन कर सकते हैं। तो इस प्रकार अब मैंने हरतालिका तीज व्रत की चौकी उठा ली है और चौकी का विसर्जन कर दिया। चौकी के फूल पत्ती गल जाएगा, मिट्टी में खाद भी बन जाएगा और विसर्जन भी हो जाएगा। तो इस तरह से घर में आप विसर्जन कर सकते हैं फ्रेंड्स। और जो हमने शिव परिवार जो मिट्टी में बनाए जल में जब वो अच्छे से घुल जाएंगे, तो उसे हम किसी पेड़ पौधे में डाल देंगे, इधर उधर नहीं फेंकना है। तो इस प्रकार से विसर्जन किया जाता है। विसर्जन करने के बाद ही आपको व्रत खोलना है। अगले दिन स्नान वगैरह करने के आप विसर्जन कीजिएगा, ठीक है। हरतालिका तीज के अगले दिन जो है ना, पूजा जब अगले दिन सुबह में स्नान वगैरह करने के बाद पूजा की चौकी आपको उठानी है। बिना नहाए नहीं उठानी है, बिना नहाए नहीं उठाई जाती है। नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर पूजा की चौकी उठाइएगा, और जब ये गल जाए तो देखिए किसी पेड़ पौधे में डाल दीजिएगा। तुलसी के पौधे में नहीं डालना है, क्योंकि भगवान महादेव के तुलसी पत्र नहीं चढ़ना। इस बात का ध्यान रखिएगा। तुलसी के छोड़कर आप किसी की पौधे या गमले में डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से विसर्जन हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमारा वीडियो आप सबको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिएगा। और तीज त्योहार के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।